हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सीटेट का फॉर्म भरने वाले हैं या फिर सीटेट का पेपर देने वाले हैं। तो देखिए, सीटेट में जो होता है वो लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम देखें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज 60 मार्क्स का पूछता है। तो 60 नंबर बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो हमें कैसे सावधानीपूर्वक लैंग्वेज चूज़ करना है, कौन सा लैंग्वेज हम चूज़ करेंगे कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आज हम इस पर बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम इस पे सीटेट की तैयारी भी स्टार्ट करा चुके हैं। हमने एक क्लास भी कर लिया है, वृद्धि एवं विकास। इसके अलावा हम डेली अकॉर्डिंग टू सिलेबस इस पर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको सीटेट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि भाषा कैसे चुने, मीन्स की कौन सी भाषा। अगर हम देखें तो 2 लैंग्वेजेस होते हैं, इसमें 2 लैंग्वेज हमें लेने होते हैं। टोटल हमारे पास 22 भाषाएं होती हैं, उनमें से 2 कोई भी लैंग्वेज हमें चूज़ करना है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हमें कौन सी भाषा चुननी चाहिए, कौन सी भाषा हम चुनें तो ज़्यादा ईजी होगा और स्कोरिंग होगा। क्योंकि लैंग्वेज हम देखें तो 60 नंबर का आता है, और इसका सिलेक्शन अगर हम सावधानीपूर्वक नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स जा सकते हैं। तो इस वजह से हम आज इस पर बात करेंगे कौन सी लैंग्वेज चुनना है, कैसे चुनना है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सीटेट का फॉर्म भर चुके हैं तब तो कोई बात नहीं, तो आप क्वेश्चन जो भी करेंगे वो सावधानीपूर्वक करेंगे। लेकिन अभी सीटेट का फॉर्म भरने वाले हैं तो लैंग्वेज को अच्छे से समझकर तब फॉर्म भरिएगा। हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करेंगे। 2 लैंग्वेजेस होते हैं हमारे पास। सपोज़ अगर आप हिंदी आपकी मातृभाषा है, मीन्स कि हिंदी आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो आप लैंग्वेज 1 हिंदी लीजिएगा। आपको लगता है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आता है, तब आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हिंदी लैंग्वेज 1 लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश चुन सकते हैं। और इन दोनों के सिलेबस में कितना डिफरेंस है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं दोनों का सिलेबस भी या फिर पूरे सीटेट का सिलेबस बता दूँगी इस चैनल पे। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे मेन डिफरेंस ये होता है, जो भी आज आप लैंग्वेज 1 लेते हैं, लैंग्वेज 1 में 2 पैसेज पूछा जाता है। एक पूछा जाता है पोएट्री, मीन्स कि वो पोएम होता है, और एक पूछा जाता है स्टोरी बेस्ड, जो स्टोरी होता है। और या तो ये 8 मार्क्स का होता है और ये 7 मार्क्स का होता है। मीन्स ऐसे ही इसके मार्क्स होते हैं, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 6 मार्क्स, ऐसे इसके मार्क्स होते हैं। तो पोएट्री थोड़ा सा हार्ड हो जाता है हमारे लिए। तो लैंग्वेज 1 जिसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश भी लैंग्वेज 1 लेते हैं, इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज 1 लेते हैं, तो उसमें भी पोएट्री के साथ डील करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें आप लैंग्वेज 1 लें। उसके अलावा सेकेंड लैंग्वेज थोड़ा सा ईजी होता है कंपेरेटिवली फर्स्ट लैंग्वेज के। फर्स्ट लैंग्वेज में एक पैसेज, 2 पैसेज मीन्स की पूछता है, जिसमें से एक पोएट्री पूछता है, एक पैसेज पूछता है। अगर हम बात करें सेकेंड लैंग्वेज की, तो जो हम सेकेंड लैंग्वेज लेते हैं उसमें भी 2 पैसेज पूछे जाते हैं, 2 पैसेज पूछे जाते हैं, जबकि दोनों ही स्टोरी बेस्ड पैसेज होते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि पोएट्री हम देखें तो थोड़ा सा हार्ड पूछा जाता है और उसके लेवल भी अच्छी खासी होती है। तो पैसेज जो दोनों ही स्टोरी बेस्ड होते हैं, तो ये थोड़ा सा ईजी हो सकता है। यहाँ आप अगर लैंग्वेज इंग्लिश लेते हैं तो ये बहुत ही ईजी माना जाता है, ईजी थोड़ा सा पूछा जाता है। इसके अलावा हम देखें तो दोनों में ही पेडागोजी का रोल सेम है। पेडागोजी अगर आप लैंग्वेज 1 भी लेते हैं उसमें 15 मार्क्स का, लैंग्वेज 2 भी 15 मार्क्स का। तो कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपका कौन सा लैंग्वेज अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं, लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं, और लैंग्वेज 2 में आप चाहे तो इंग्लिश ले सकते हैं, चाहे तो संस्कृत ले सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप चाहें वो आप ले सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो जो भी हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम देखें तो 90 मीन्स की 91 से लेकर 120 तक लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन होता है, और 121 से लेकर 150 तक लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, तो ऐसे हमको सॉल्व करना होता है पेपर। तो इसके अलावा आपकी कोई भी डाउट हो तो लैंग्वेज से रिलेटेड या सीटेट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस पर मैं सारे अपडेट्स देती रहती हूँ। जो भी आपके डाउट्स हैं उसके रिगार्डिंग मैं बात करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।